सो एनी टूना जी, अभी कोई भी नया एंट्री अंदर आ रहे तो उनको बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पे बार बार साउंड आता रहता है तो थोड़ा मुझे डिस्टर्ब होता रहता है। चलिए ठीक है, मैं मीटिंग को लॉक करता हूँ, ठीक है ना? मीटिंग लॉक कर दो। ओके, हो गया, लॉक हो गया। ओए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ फ्रेंड्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि आज का चैप्टर 1 चालू हो रहा है। ओके, यहाँ पे आप तो जानते हैं गुरुकुल एक बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत बड़ा विजन रख के हमने बनाया है। उसका मूल उद्देश्य है लोगों को एजुकेशन देना, क्योंकि बिना एजुकेशन से हम कुछ पा नहीं सकते। जैसे कि डॉक्टर नहीं बन सकते, आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते बिना पढ़ाई से, बिना एजुकेशन से। सो ऐसे ही सेम टू सेम आप बड़ा नेटवर्कर या बड़ा बिजनेसमैन या बड़ा करोड़पति नहीं बन सकते विदाउट एजुकेशन से। ये बहुत बड़ा सच है, मगर ज़्यादातर लोग इसको फॉलो नहीं करते। इसको एक कान से सुन के एक कान से छोड़ देते हैं। पढ़ना है ना, सीखना है ना, सीख लेंगे, मुझे तो सभी पता है बोल के थोड़ा ईगो बीच में आ जाता है। तो मैंने एक किताब में पढ़ा था। ओके, सो आज आपको सुनाता हूँ। आपका नॉलेज और सक्सेस ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। जैसे कि आपका नॉलेज इंक्रीज होता है, आपका सक्सेस भी इंक्रीज होता है। ऐसे ही नॉलेज और ईगो, ईगो मतलब घमंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे आपका ईगो आप कम करते हो, घमंड, तो आपका नॉलेज इंप्रूवमेंट होता है। तो नॉलेज इंप्रूवमेंट हो गया तो इनडायरेक्टली आपको यू आर नियर टू सक्सेस बोल के, सो सक्सेस को आप नियर हो जाते हो। तो ये घमंड हमारे में ये पैदा करता है कि मुझे सब कुछ जानकारी है, इससे मुझे क्या सीखना है, सो आई कैन डू इट। ये सारे चीज़ हमारे में दिमाग में लेके आता है। तो आज हम क्या करेंगे, विदाउट ईगो, ओके, विदाउट ये बैड एटीट्यूड छोड़ के हम यहाँ पे कुछ सीखने के लिए बैठे हैं। 1 घंटा मेरे साथ बिताओ, जस्ट 1 आवर मेरे साथ बिताओ। ये ट्रेनिंग बहुत डिफरेंट रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मुझे जानकारी है आप बड़े बड़े ट्रेनर को मिले होंगे और बड़े बड़े यूट्यूब में ट्रेनिंग डायलॉग सुने होंगे, मगर आज का डिफरेंट रहेगा, क्योंकि मोटिवेशन अलग है, रियलिटी अलग है। आज मैं जो भी बात करना चाहता हूँ आपके सामने रियलिटी, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। एंड साथ ही साथ मैं आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहता हूँ दोस्तों। ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लैरिटी ये होता है ना, जब हमको क्लैरिटी मिलता है, जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम में हमको क्लैरिटी मिलता है, तो काम करने में बहुत मज़ा आता है और बोर नहीं लगता है, स्ट्रेन नहीं होता है। जैसे कि हमको लगता है ना, कुछ स्ट्रेन लगता है काम में, ये काम फिर से करना है, कि ऑफिस को जाने में या कुछ नया चीज़ करने में हमको स्ट्रेन लगता है, क्योंकि उसके बारे में हमको क्लैरिटी नहीं रहता है। सो आज ये गुरुकुल में, वेद गुरुकुल में आपको ये सिखाना चाहता हूँ, कुछ क्लैरिटी देना चाहता हूँ, हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, एंड बहुत सारे चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। ओके, सो मैं आज आपको कुछ पीपीटी भी शेयर करूँगा। इससे पहले मेरा एक छोटा इंट्रोडक्शन आपको कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग मेरे बारे में नहीं जानते। मैं फिलहाल एंड कंसल्टेंट बन के काम कर रहा हूँ। ओके, तो इन्होंने मुझे कोच एंड कंसल्टेशन क्यों दिया, इतना बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दिया, क्योंकि इसके पीछे थोड़ा रीजंस भी है। जैसे कि मुझे ऑलमोस्ट 15 to 16 ईयर्स एक्सपीरियंस हुआ है डायरेक्ट सेलिंग में। ऑलमोस्ट 4 किताबें मैंने हमारा कन्नड़ लैंग्वेज में, कर्नाटका लैंग्वेज में लिखा है। ये जो मेरा पहला किताब था, बिजनेस एंड मी, MLM बिजनेस एंड मी, जैसे MLM बिजनेस मैंने कैसे किया, क्या क्या मुझे दिक्कतें आए और इसमें मैंने कैसा ओवरटेक करके आगे चला, मेरा टोटल बायोग्राफी है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखते हैं, बुक किताबें रहते हैं तो मोटिवेशन की किताबें रहते हैं, तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में किताबें नहीं है। तो मैंने ये सोच के ये किताब लिखा। सो उसके बाद में बिजनेस, MLM बिजनेस रामायण, ओके, ये सेकेंड बुक है। एंड MLM बिजनेस महाभारत, ये थर्ड बुक है। और MLM बिजनेस चाणक्य। सो ये 3 बुक किताबें मैंने लॉन्च किया। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा नेशनल फ्लैग का कलर आप देख सकते हो। तो ये किताबें तीनों भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में एंट्री हुए हैं। सो डायरेक्ट सेलिंग का फर्स्ट किताब है जो इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में चला गया है। सो ये सारे करने का एक ही एक मकसद था, मुझे नेटवर्कर को आगे लेके आना और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्वालिटी एजुकेशन देना और नेटवर्कर्स को कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना। ये सारे चीज़ जानने के बाद वो लोग ऑटोमेटिकली पैसा कमाएंगे बोल के, तो इसके लिए मेरा एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया। तो ये सारे किताब कन्नड़ में
अति शीघ्र ही इसको हिंदी और इंग्लिश में भी मैं लेके आ रहा हूँ। सो आते ही आपको बताऊंगा। ओके, और साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया मेरा स्टूडेंट्स है, बाहर से भी मेरा कुछ स्टूडेंट्स हैं। सो ये मेरा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। आज मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। ओके, सो कुछ एक शॉर्ट एंड स्वीट सा मैं एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ, ये आपको बहुत यूज होगा फील्ड में। yes, दोस्तों अभी देखो आज का एक फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया है। ओके, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसोसिएट ट्रेनिंग मटेरियल। कोई भी बंदा डायरेक्ट सेलिंग में एंटर होता है तो उसको हम न्यू एसोसिएट ही कहलाते हैं। जैसे कि बॉर्न बेबी बोल के उनको हम कहते हैं, क्योंकि एक बच्चा पैदा होता है तो उसको ए टू जेड पहले से हमको सिखाना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी नेटवर्कर हैं, तो बड़े बड़े कंपनी में काम किए हैं, या उनको 15 साल 20 साल 10 साल एक्सपीरियंस भी है। मगर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सारे लोग यहाँ पे फिर 0 से हम स्टार्ट करते जाएंगे, और कुछ लोग नए भी हैं। इन लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग पुराने हैं उन लोगों को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आज मैं डिस्कस करना आगे करते करते जाऊंगा। ओके, सो न्यू ट्रेनिंग ऐसा है दोस्तों। उससे पहले मैं आपको कुछ एक छोटा सा बात बताना चाहता हूँ। ओके, यहाँ पे 2 तरह से लोग होते हैं। छोटा सा एक कहानी सुनाना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ से हम शुरू करेंगे। पेंटर रहता है, उन्होंने एक पेंटिंग डिस्प्ले करता है जो एक एग्जीबिशन में। जब वो बंदा पेंटिंग डिस्प्ले करता है तो नीचे लिखता है कि इसमें कुछ मिस्टेक्स है तो बता दो दोस्तों बोल के। तो जो भी पेंटिंग में देखने के लिए आते हैं विजिटर्स, वो आते जाते क्या करते हैं, वहाँ पे लिखते हैं कि ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। ऐसा शाम में आके देखता है तो पेंटिंग से ज़्यादा उसका मिस्टेक्स दिखते रहते हैं। इतने सारे मिस्टेक्स इन्होंने लिखे रहते हैं जो विजिटर्स रहते हैं। तब वो आके उसके गुरुजी के बारे में पूछता है कि गुरुजी के सर मैंने इतना बढ़िया पेंटिंग बनाया और इतने सारे मिस्टेक्स लोगों ने ढूंढा है ना, तो आई एम नॉट अ गुड पेंटर आई थिंक बोल के। तब वो गुरुजी बताता है तू गलती क्या है, कल दूसरा एक पेंटिंग बना, या तो यही पेंटिंग कल वहाँ पे रख दे और नीचे कुछ ऐसा लिख जो मिस्टेक्स आपने मिलता है ये पेंटिंग में, उसको करेक्ट करने का थोड़ा प्रयत्न करो, सो अच्छा लगेगा बोल के इन्होंने नीचे नोट पे लिख देता है। सो शाम में जाके देखता है वहाँ पे कोई भी एक बंदा भी कुछ भी नहीं लिखा रहता है। तो इसका जवाब वो गुरुजी से पूछता है क्यों, कल तो इतने सारे लोग लिखे थे फीडबैक, ये मिस्टेक से, वो मिस्टेक से, ये मिस्टेक से बोल के। वही सेम पेंटिंग आज मैंने रखा है, सिर्फ नीचे ये लिखा है कि वो मिस्टेक्स को करेक्ट करे वो बोल के। तो कोई भी बंदा कुछ भी नहीं लिखे है ना बोल के। तब उनका गुरुजी बताता है सो हमारे लोग कैसा रहते हैं ना, सो मिस्टेक्स ढूंढने में माहिर है, मगर मिस्टेक्स करेक्शन करने में या जो ढूंढे हुए मिस्टेक्स है उसको करेक्शन करने में उनको इंटरेस्ट दिलचस्प नहीं है। तो ऐसे लोग बहुत मार्केट में मिलते हैं बोल के उनका गुरुजी उसको सजेशन कहता है। तो एक छोटा सा मैसेज है इसमें, यह है कि हम मिस्टेक्स ना ढूंढे जब हम बिजनेस करते हैं। हम ये करना है कि जो मिस्टेक्स है उसको कैसा सुधार के हम आगे लेके जाना है बोल के। सो आई होप ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा, या आप इसको जीवन में इम्प्लीमेंट करो। तो थोड़ा हम आगे जाते हैं दोस्तों। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज न्यू एसोसिएट ट्रेनिंग बोल के मैंने कहा था। तो आज यहाँ पे इतने सारे लोग हम मिले हैं ना, इसमें 2 तरीके से लोग होते हैं। वन इज कॉल्ड फिक्स्ड माइंडसेट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज ग्रोथ माइंडसेट बोल के। ये फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ऐसे होते हैं कि ये लोग मैंने जो भी किया है वो करेक्ट है, इसका मीटिंग मैं क्यों बैठूं, सो मुझे चेंजेस होने में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, इसका बातों में मैं क्यों आऊँ, मुझे जो अच्छा लगता है वही करूँगा। लाइक ये फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ये होते हैं कि उनको चेंजेस होना अच्छा नहीं लगता है ज़िंदगी में। मुझे चेंज होना है, मेरे में जो गलतियां है उसको, मिस्टेक्स को मैं अपडेट करना है, एक आदमी मेरे सामने बात कर रहा है उसको रेस्पेक्ट देना है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं। उनको वो माहिर समझते हैं, हर चीज़ में वो माहिर समझते हैं। उनको फिक्स्ड माइंडसेट लोग बोल के कहते हैं। और दूसरा माइंडसेट लोग होते हैं, ओके। और फिक्स माइंडसेट में ये भी आते हैं कि वो नेगेटिव सोचते रहते हैं, जैसे कि थोड़ा काम करते हैं फिर नेगेटिव हो जाते हैं। सो हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढते रहते हैं। ऐसे हम ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बात किए ना, सो एक ग्रोथ माइंडसेट के लोग ऐसे होते हैं ना, हर चीज़ में पॉजिटिव ढूंढते रहते हैं। मुझे कैसा अपडेट होना है, मेरे में क्या क्या मिस्टेक्स है, कोई आदमी सामने बात कर रहा है तो उसको हम कैसा टाइम दें और इंटरेस्ट दिलाए, और उसका बात हम कैसे सुने और जीवन में कैसा इंप्लीमेंट करना, और क्या क्या मिस्टेक्स हुआ है उसको कैसे हम जीवन में इंप्लीमेंट करके अपडेट करके मुझे आगे आना है। ये सारे ग्रोथ मेंटालिटी वाले कभी भी सोचते रहते हैं। तो आज आप डिसाइड करो आप ग्रोथ मेंटालिटी वाले हो या
फिक्स्ड मेंटालिटी वाले हो, माइंडसेट वाले हो, तो आपको आज चेंज होने के लिए एक अच्छा सा मौका है। क्योंकि मैं आपको ओपन से कहता हूँ, मैं तो फिक्स्ड मेंटालिटी वाला लड़का था। क्योंकि मेरे में थोड़ा घमंड था कि मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, मुझे छोटा मोटा कंपनी काम करना अच्छा नहीं लगता है, सेल्स करना अच्छा नहीं लगता है, लोगों को बात करना ऐसा अच्छा नहीं लगता है, मैं इंजीनियर हूँ, मुझे सारे जानकारी है, ऐसे घमंड में मैं जी रहा था। जब वो घमंड, वो एटीट्यूड मैंने निकाल के मेरे ज़िंदगी से थोड़ा बाहर किया, ग्रोथ मेंटालिटी में आया, तब मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे चीज़ मुझे सीखने के लिए मिला और मैंने बहुत सारे चीज़ सीखा, इम्प्लीमेंट किया। आज आप देख रहे हो इतने सारे किताबें लिखे, लोगों को ट्रेनिंग किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया। सो बहुत सारे लोग पैसा भी कमा रहे हैं, नाम कमाया है। ये सारे चीज़ मैंने उनको देने के लिए तब हुआ जब मैंने मेरे ज़िंदगी में फिक्स्ड मेंटालिटी से, फिक्स्ड माइंडसेट ने ग्रोथ मेंटालिटी को मैंने अपग्रेड करवाया। सो आज आप क्या हो मुझे तो नहीं जानकारी है, या टूना जी को, सर को, किसी को भी जानकारी नहीं है। आज आप क्या हो सिर्फ आप ही को जानकारी है। यू आर ए फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। आप जो भी हो, आज ग्रोथ माइंडसेट को आने के लिए एक अच्छा सा मौका ये ट्रेनिंग में आपको मिलने वाला है और मैंने आपको ये समझाया है। इट इज़ अ टॉप सीक्रेट ऑफ माइंडसेट। सो माइंडसेट का एक फर्स्ट टॉप सीक्रेट आज आपको मैंने बताया है। चलो दोस्तों, आज थोड़ा हम आगे जाएंगे। तो एक टॉपिक हम बात करेंगे। ये टॉपिक का शुरुआत ऐसा होता है कि मैंने बताया एक नेटवर्कर बिलियनियर मिलेनियर बनना है। ये तो फर्स्ट स्टेप्स ऑफ बिलियनियर बोल के हमने इसको डिज़ाइन किया है, या ऑब्जेक्ट हैंडलिंग बोल के इसको डिज़ाइन किया है। तो हमको बिलियनियर बनना है तो फर्स्ट हमको काम क्या क्या करना है और हमारा माइंडसेट कैसा रहना है और हमको क्या क्या चीज़ इंप्लीमेंट करना है बिजनेस में। आज देखो बहुत सारे लोग अपने बहुत बड़ा बड़ा ड्रीम्स देख के ये कंपनी में आए हो। सो डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री हुए हो, तो आपका बड़ा बड़ा ड्रीम्स है कि मुझे ज़िंदगी में ये पाना है, ये काम करना है, वो करना है। ये माइंडसेट से आप यहाँ पे आज आए हो ट्रेनिंग लेने के लिए। मगर ये बिलियनियर बनने के लिए, ये करोड़पति बनने के लिए पहला ये कंपनी में, डायरेक्ट सेलिंग ये कंपनी में आपको क्या करना है, जो कंपनी में आप काम कर रहे हो ना, ये कंपनी में क्या करना है, ये चीज़ आपको बताने वाले बहुत कम लोग हैं। अगर बताया है तो भी ठीक से नहीं बताए होंगे, अगर ठीक से बताया है तो भी आप ठीक से सुने नहीं होंगे। तो आज ये चीज़ नहीं होना है हमारे साथ। आज आप ठीक से सुन लीजिए। आपको, आप जो काम कर रहे हो ना, वो कंपनी में करोड़पति बिलियनियर बनना है तो आपको क्या क्या करना है, कुछ सीक्रेट्स, ओके, कुछ टॉप पॉइंट्स मैं आज आपको बताऊंगा। ओके, थोड़ा आगे जाएंगे। गुड। सो व्हाट इज MLM और आपका कंपनी, ओके, आपका कंपनी क्या है और आपका कंपनी कैसे है। वही गुरुकुल, ओके, वही मी, मुझे ही क्यों करना है। आज आप जो कंपनी में काम कर रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि मुझे क्यों करना है ये कंपनी में, ये चीज़ भी आता है। इसके बाद मैं क्लैरिटी आपको देता हूँ। वाई नाउ, अभी क्यों करना है। सही करना तो सही है, मैं अगले साल करूंगा ना, अगले महीने करूंगा, ऐसा आप पोस्टपोन करते करते जाते हो। अभी क्यों करना है, वही इट इज़ अ राइट टाइम, ये हम डिस्कशन करेंगे आज के टॉपिक में। एंड हाउ, सो आप जो कंपनी काम कर रहे हो ना, हाउ, जैसे कि ये कंपनी में मुझे कैसे काम करने से पैसा मिलता है, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। काम तो हर बंदा करता है, मगर कैसे काम करना है, परफेक्शन से काम होना चाहिए, तभी आप जाके ज़िंदगी में कुछ बन पाओगे। तो ये परफेक्शन से काम क्या होना है आज मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि देखो, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप एक सुंदर सा एक आपका मकान कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, आपके घर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, फर्स्ट जाके लैंड खरीदते हो। आपको कितना लैंड चाहिए, लैंड खरीदते हो। लैंड खरीदने के बाद दूसरा काम क्या करते हो, इंजीनियर के पास जाते हो। इंजीनियर के पास जाके क्या करते हो, 1 लाख 2 लाख 10,000 20, कुछ भी पैसा देके उसके सामने एक ब्लूप्रिंट लेते हो। मेरा साइट है 30-40, मुझे यहाँ पे एक बंगला बनाना है, घर बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो मुझे एक ब्लूप्रिंट बना के दो। ये ब्लूप्रिंट से मैं घर कंस्ट्रक्शन करूंगा। तो आप इंजीनियर के पास क्यों जाते हो, क्यों, आपके दिमाग में जो आता है वैसा काम क्यों नहीं करते हो, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं होता है काम। आपको काम परफेक्ट होना है तो आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं यही काम करना चाहता हूँ कि हर बंदे, हर लीडर्स, हर जो व्यक्ति मेरे से आज जुड़े हैं, मेरा ट्रेनिंग में आज जुड़े हैं, मेरा गुरुकुल में आज जुड़े हैं, उन लोगों को ब्लूप्रिंट दे सकूँ, क्योंकि उनका परफेक्शन काम ऐसा ही हो जाए। सर ये एक चीज़ ऐसा है, ऐसा ही करने से ऐसा ही रिजल्ट आएगा, ऐसा एक्यूरेट आंसर और एक्यूरेट रिजल्ट के लिए आज का ट्रेनिंग आपको बहुत
हेल्प करेगा। थोड़ा हम आगे जाएंगे दोस्तों, ओके। थोड़ा हम विचार करेंगे ये गुरुकुल का सिस्टम है क्या, ये काम कैसा करता है, वही ये हमारे ज़िंदगी में क्यों चाहिए। देखो अभी हम एक इंजीनियर बनना है, एक क्लर्क बनना है, एक टीचर बनना है, कुछ भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो हमको क्या करना है, एक 20,000 10,000 सैलरी लेने के लिए हम कितने पढ़ते हैं दोस्तों, 20 साल पढ़ते हैं, है ना। 16 ईयर्स 17 ईयर्स हमको पढ़ना चाहिए, कुछ लोग 30 ईयर्स भी पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक क्लैरिटी मैं देता हूँ, हमको इंजीनियर बनने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए या चार्टर्ड अकाउंटेंट टीचर बनने के लिए हमको हमारा 15 साल 20 साल देना पड़ता है। उसके बाद हमको सैलरी मिलता है, उसके बाद हमको कमाई चालू होता है। जब हम पढ़ते रहते हैं हमारा कमाई होता है, थोड़ा सोच के देखो, नहीं। जब हम पढ़ते रहते हैं हमारा कुछ भी कमाई नहीं होता रहता है। मगर ये सिस्टम हम भूल जाते हैं जब हम डायरेक्ट सेलिंग, जब हम एक कंपनी में आते हैं तो हम क्या करते हैं, आके 2 दिन 10 दिन नहीं तो 1 महीने होने के बाद हम क्या सोचते हैं, मैं ज्वाइन होके 10 दिन हो गया पैसा नहीं आ रहा है, मैं ज्वाइन होके 3 महीना हो गया पैसा नहीं आ रहा है। ये बंदा तो मीटिंग बैठने के लिए नहीं रेडी है, ये बंदा प्रोडक्ट्स के बारे में सोचने के लिए या सीखने के लिए रेडी नहीं है, प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए रेडी नहीं है, कंपनी के बारे में सीखने के लिए रेडी नहीं है। मगर इसको क्या चाहिए, पैसा आता रहता है, आना चाहिए। ये दिमाग सेट से बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में या कंपनी में जुड़ते हैं। तो आज आपको ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आज मेरा जो भी बंदा ट्रेनिंग ले रहे हो, ओके, जो ग्रोथ मेंटालिटी वाले, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिक्स्ड मेंटालिटी, जो ग्रोथ मेंटालिटी वाले हैं उनको बोल रहा हूँ कि आज आपसे ये माइंड सेट करो, मुझे गुरुकुल में आज सीखना है, सीखने के बाद ही मुझे पैसा मिलेगा। ये माइंड सेट से आप आगे बढ़ो। आपके डायरी अगर आपके सामने है तो लिख लो, क्या बोल के, आई वॉन्ट टू लर्न फर्स्ट, है ना। जब आप लर्निंग करोगे तब ऑटोमेटिकली आपका अर्निंग स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ हमको सोचना पड़ेगा। जैसे कि हमने देखो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, आई होप आपको स्लाइड दिखता होगा। एक गुरुकुल, एक प्राइमरी स्कूल में आपको जाने के लिए, ओके, प्राइमरी एजुकेशन, फर्स्ट हम प्राइमरी एजुकेशन में जाते हैं, बाद में हाई स्कूल एजुकेशन में जाते हैं, बाद में डिग्री में जाते हैं, बाद में मास्टर डिग्री करते हैं, बाद में पीएचडी करते हैं। ये सारे चीज़ करने के बाद हमको एक डिग्री हासिल होता है, नहीं तो एक नौकरी हासिल होता है। तो ऐसा ही मैंने एक प्लान भी डिज़ाइन किया है गुरुकुल में, एक ट्रेनिंग सिस्टम डिज़ाइन किया है। सो हमारे वेद गुरुकुल में भी आपको 1 से 2 मंथ्स यू आर इन अ प्राइमरी सेक्शन। यहाँ पे क्या होता है, आपका सीखने का ज़्यादा रहता है और थोड़ा इनकम आपको पिकअप में आता है। थोड़ा आप हाई स्कूल में जाते हो गुरुकुल का, थोड़ा 1 स्टेप फॉरवर्ड चैप्टर 2 या लेवल 2 में जाते हो तो आपका 70% इनकम काम रहता है और 30% आपका इनकम बढ़ता है। देखो यहाँ पे आपको समझ में आता होगा, इनकम धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपका सीखने का कम हो रहा है। तो ऐसे ही आप डिग्री या लेवल 3 में जाते हो तो 50% सीखना और 50% कमाई रहता है। जैसे ही आप मास्टर पे जाते हो 30% सीखना 70% कमाई रहता है। जैसे ही आप पीएचडी करते हो ये गुरुकुल में, ओके, ये हमारे गुरुकुल में आप पीएचडी करते हो तो आपका वर्क, आपका जो काम, आपका जो सीखने का रहता है वो केवल 10% रहता है, क्योंकि सीखने का कभी भी एंड नहीं होता है दोस्तों। हर दिन हमको सीखना ही चाहिए, हर दिन एक नया नया चैप्टर हमारी ज़िंदगी में आता रहता है। तो आपका वर्क लोड, आपका बिजनेस लोड सिर्फ 10% रहता है, मगर आपका इनकम 90% आपको मिलता रहता है। ऐसा एक ब्यूटीफुल सिस्टम हमने डिज़ाइन किया है। तो इसके बारे में हम फिर बात करते रहेंगे, ओके। तो ज़्यादातर लोगों को ये है कि सर चलो आपका गुरुकुल तो बहुत बढ़िया है, हाँ, हमारा कंपनी प्रोडक्ट्स बढ़िया है, कंपनी बढ़िया है, बिजनेस प्लान बढ़िया है, मगर मेरे पास टाइम तो नहीं है। ये भी कुछ लोग बोलते हैं, मैं प्रोफेशनली टीचर हूँ, मैं प्रोफेशनली स्टूडेंट हूँ, मैं प्रोफेशनली हाउसवाइफ हूँ, तो मुझे कैसा करना चाहिए ये कंपनी में, मुझे कैसा ये डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, ये सारे चीज़ उनको दिमाग में रहते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या बनाया है, एक वर्किंग चार्ट बनाया है। तो ये ब्लूप्रिंट आपको बहुत हेल्प होगा। ये जो ये है, आप कुछ भी करो, 8 से 10 घंटे तक करोगे। आप स्टूडेंट हो, 8 to 10 आवर्स आप स्टूडेंट हो, आप ड्यूटी करते हो, 8 से 10 घंटे तक ड्यूटी करते हो। आप हाउसवाइफ हो, 8 से 10 घंटे, दिन में 24 आवर्स होता है,
ये 24 आवर्स में आप तो 8 to 10 आवर्स आपके प्रोफेशनल लाइफ जो भी है वो कर लो। उसके बाद में ओके आप जो भी टाइम आपको बचेगा 4 to 6 आवर्स बचेगा, जैसे कि आपका सोना खाना पीना ये सारे चीज छोड़ के, फिर दिन में आपको 4 घंटे तो मिनिमम बचेगा। ये 4 घंटा आप क्या करते हो? 90% लोग गॉसिप्स में, यूट्यूब में, फेसबुक में, हाँ चैटिंग पे, अभी तो बार एंड रेस्टोरेंट बंद है, नहीं तो बार में ज़्यादा लोग मिलते थे, है ना। और लेडीज है तो क्या करते हैं? सीरियल देखने में यहाँ पे टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो हमारा मूल उद्देश्य है कि मिडिल क्लास लोग यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, तो इन लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटी दिया जाए, वो अपॉर्चुनिटी से ये लोग कमाए, लाखों में करोड़ों में कमाए, और साथ ही साथ 10 लोगों को 1000 लोगों को भी करोड़पति बनाए। ऐसा मौका आज आपको मिला है, आप जो काम कर रहे हो कंपनी में। तो ये ब्लूप्रिंट आज आपके साथ रखो, आपका फ्री टाइम में, आपका स्पेयर टाइम में, आपका वेस्ट टाइम में ये बिजनेस आप कर सकते हो। जैसे आप पार्ट टाइम में कर रहे हो, सपोज यू आर वर्किंग इन पार्ट टाइम, नहीं हम तो फुल टाइम में कर रहे हैं ना, तो 18 घंटा काम करो, 15 घंटा काम करो, 10 घंटे काम करो। ओके जो लोग टाइम नहीं है मेरे पास बोलते हैं ना, उन लोगों को ये चीज़ दिखाओ, उन लोगों को ये स्लाइड दिखाओ, उन लोगों को इसके बारे में बात करो। हर एक बंदे के पास 4 से 6 घंटा टाइम रहता है दिन में, वो झूठ बोलता है सिर्फ इसके लिए कि वो एस्केप होना चाहता है, क्योंकि उसको वो एक्सक्यूज देना चाहता है। तो यही बात बताओ लोगों को, आपके पास टाइम है मगर आप यूटिलाइज करना नहीं चाहते हो, तब ये फिगर दिखाओ, ये अपडेट्स दिखाओ, तब उनको समझ में आएगा हाँ मेरा पास टाइम है, मुझे काम करना है। आई होप ये स्लाइड आपको बहुत यूज हुआ होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो मैं दूसरे बात करूँगा, वाई मी वाई नाउ, मुझे अभी क्यों करना है। हाँ क्यों करना है? क्योंकि अभी देखो आप यंग हो, अभी समझो आप स्टूडेंट हो, आप मम्मी पापा का पैसे से आप जी रहे हो, आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आपका प्रॉब्लम क्या होगा? मनी, मनी इज योर मेन प्रॉब्लम। आपके पास अच्छा टाइम है और एनर्जी भी है, आप 2 घंटा 10 घंटे बाहर भी घूम सकते हो और कुछ भी काम कर सकते हो, क्योंकि आप यूथ हो। मगर आपके पास क्या नहीं है? मनी, पैसा नहीं है। तो पैसा जो कंपनी में आप काम कर रहे हो यहाँ पे दे रहे हैं ना, ऑप्शनली एंड फ्री एंड एक्सक्लूसिव बिजनेस ऑफर आपके पास है, फ्री एंड ऑप्शनल बिजनेस ऑफर आपके पास है। वो बिजनेस को आप इस्तेमाल करके आपका स्टूडेंट लाइफ बेहतर बना सकते हो, आपका यूथ लाइफ बेहतर बना सकते हो। एक ऑप्शन। नहीं सर मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं यूथ नहीं हूँ, मैं फैमिली हूँ, शादीशुदा आदमी हूँ, बच्चे हैं मेरे पास, तो सही है। तो आपके पास क्या क्या नहीं है, क्या है ये देखेंगे। टाइम नहीं है आपके पास, सही है ना। मनी तो आपको मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, 10,000 15,000 20,000 कमा रहे हो, और एनर्जी भी है आपके पास। आप तो इतना बूढ़े तो नहीं हो कि आप नहीं चल पाओगे, नहीं रुक पाओगे, नहीं ठहर पाओगे, घंटे घंटे बात नहीं कर पाओगे। तो यू हैव ए एबिलिटी टू डू इट। तो आपका प्रॉब्लम क्या है? टाइम प्रॉब्लम है। तो टाइम आप फैमिली को नहीं दे पाओगे, टाइम अपने आप नहीं दे पाओगे, टाइम फॉरेन ट्रिप या बाहर जाने के लिए नहीं दे पाओगे, तो ये ज़िंदगी क्यों जीना है? सिर्फ काम करने के लिए ज़िंदगी नहीं होता है ना। सो वो भी किसी दूसरों को गोल के लिए, और दूसरों के लिए काम करना, इट इज़ नॉट वर्थ। तो अपने काम, हाँ, अपने गोल के लिए भी काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपके पास टाइम नहीं है, तो ये कंपनी में आप काम करके, जो डायरेक्ट सेलिंग आप जो कंपनी में काम कर रहे हो, इसमें एक अच्छा सा टीम बिल्ड करो। वो टीम आपको पैसिव इनकम रेवेन्यू देता रहता है, तो ऑटोमेटिकली आपको बाहर फैमिली के साथ आप जाए, फिल्म थिएटर में बैठे, फॉरेन ट्रिप घूमे, तो आपके अकाउंट में पैसा आता रहता है। क्यों आता रहता है? कैसा आता रहता है? क्योंकि आपका जो नेटवर्क, आपका जो टीम रहता है, वो काम करता रहता है, वो प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते रहते हैं। जब वो प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते रहते हैं या प्रमोट करते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली विदाउट योर प्रेजेंस, विदाउट योर वर्क, आपको पैसा मिलता रहता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंपनी, दिस डायरेक्ट सेलिंग। तो इसके लिए आपको करना है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं, सर हम तो बूढ़े हो गए सर, हम तो घर बैठे कुछ बाहर भी नहीं जा पाओगे, हम बात भी नहीं करेंगे, हमको पता नहीं हम कब मरने वाले हैं। सो ऑलरेडी वी क्रॉस 70 ईयर्स, ऑलरेडी क्रॉस 80 ईयर्स, ऑलरेडी क्रॉस 90 ईयर्स। कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं, उन लोगों को भी ये चीज़ हेल्प में आता है। आप जो काम कर रहे हो कंपनी बहुत ही कामदायक है। जैसे कि उनके पास टाइम रहता है, पैसा भी रहता है, उन लोगों को एनर्जी, हेल्थ नहीं रहता है। उन लोगों को हेल्थ देने का काम करो, या हेल्थ लेने का काम यहाँ पे आप कर सकते हो, जो बड़े लोग हैं, एल्डर्स लोग हैं। ओके,
तो इसके लिए आज यहाँ पे हमको ये समझना चाहिए वाई मी एंड वाई नाउ। अभी सही मौका है, सही समय है हमारे ऊपर हमको काम करने के लिए। आज हमने हमारे ऊपर काम नहीं किया तो हमारे ऊपर दूसरे लोग काम करेंगे उनके सेटिस्फैक्शन और उनके गोल्स कंप्लीट करने के लिए। आज आपको इंडिपेंडेंट बी ए बॉस, आप एक इंडिपेंडेंट बॉस होने का मौका आपका कंपनी आपको दिया है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ए सिस्टम। ओके, थोड़ा हम आगे जाएंगे। दोस्तों ये एजुकेशन आपको अच्छा लगा होगा बोल के मैंने समझा है। अभी ऐसे ही बढ़िया एजुकेशन आपको देने के लिए ये चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी मैंने ट्रेनिंग देता हूँ ये कॉपीराइटेड रहता है। और ये जो वीडियो है ज़्यादातर लोगों को लिए पहुँचाइए, क्योंकि जितना आप लोगों को पहुँचाएंगे उतना बेनिफिट उनको मिलेगा। और साथ ही साथ मेरा फ्री ट्रेनिंग भी रहेगा आपके टीम के लिए, आपके कंपनी के लिए। मुझे बुकिंग करो ये नंबर पे, मैं आपके साथ रहूँगा। और ऑल इंडिया नेटवर्कर एसोसिएशन का आप आईडी कार्ड भी बना सकते हो, और आपको किताबें भी मिलते रहेंगे हिंदी और इंग्लिश में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना।